हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का, कक्षा 10वीं का। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत किया था जीवों का विकास, ये जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया था, जैसे सजातीय लक्षण, समृद्धि लक्षण क्या है, और जो चार्ल्स डार्विन महोदय है उन्होंने बीगल से शुरुआत करके, सफ़र का शुरुआत करके क्या क्या देखा, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई अपना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को फिर आज एक बार बोलना चाहता हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें और प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाएं। तो आइए आज का हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये है कि 2 वीडियो में जीवों का विकास को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूं, जिन्होंने इस वीडियो को पहला वीडियो को नहीं देखा था, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो जाकर ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को चैप्टर पूरा से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको एक बार और बोल देना चाहता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको मेरा वीडियो मिलते रहे, और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आपका पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहेगा। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है और ना ही पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। जितना टाइम में आप घर में बैठ कर के गप्पे मारते हैं उतना टाइम में आप इसको पढ़ाई कर लेंगे तो ज़रूर आपको नॉलेज मिलेगा और आप ज़रूर कुछ सीखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर को बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं उसका, जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे कल। तो आज हमको पढ़ना है चयन और विकास के बारे में। ठीक है, डार्विन महोदय ने जो अलग अलग चीज़ें देखी थी उसके हिसाब से उन्होंने चयन कैसे किया और विकास उसका कैसे होते गया, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ाई करना है आज। तो सबसे पहले चयन और विकास की बात आती है तो चयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत्रिम चयन, जिसको आप जानते होंगे कि मनुष्य अपने हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटता है, अलग अलग भागों में बांटता है, तो उसको कृत्रिम चयन कह देते हैं। और दूसरा होता है प्राकृतिक चयन। ठीक है, तो ये हुआ प्राकृतिक चयन। तो सबसे पहले कृत्रिम चयन के बारे में बात करते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवरों और पौधों की अलग अलग प्रजातियां तैयार करने की बात करता है। ठीक है, तो जो पौधे हैं और जानवर हैं उसके अलग अलग प्रजाति तैयार करने की बात करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम चयन। और वही हम अगर प्राकृतिक चयन की बात करेंगे तो प्राकृतिक अपने हिसाब से अलग अलग भागों में बांटता है, जानवरों को अलग अलग परिवेश के हिसाब से जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग प्राकृतिक चयन के रूप में इसको बांट देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को और समझ आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज विभिन्न प्रकार की नस्लें पाई जाती है, सरसों की हो, गेहूं की हो या धान की हो। ये सब जो नस्ल है वो क्या है, ये कृत्रिम चयन का ही उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, कृत्रिम चयन का ही उदाहरण है। ये सब अलग अलग नस्लें जो पाई जाती हैं। तो इस सब के बारे में डार्विन महोदय ने एक पुस्तक लिखी है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। पुस्तक का नाम है ऑन द, नोट करिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन, ये इन्होंने लिखी थी 1859 में। तो ये आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो इसमें इन्होंने अलग अलग
प्रजातियों के बारे में कैसे वर्गीकरण किया उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को और बताता हूँ, जब डार्विन महोदय गलापागोस गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रजाति का जीव देखा, पक्षी देखा था, जो फिंच है नाम दिया था उन्होंने, और जो हमारे यहाँ की गौरैया है उससे मिलती जुलती थी। तो उसमें भी अलग अलग लक्षण थे, जैसे कुछ के चोंच बड़े थे जो कीड़े खाने वाले थे, कुछ जो है कली खाने वाले थे, और कुछ कैक्टस खाने वाले थे, और कुछ जो है वो बीज खाने वाले थे। तो ये फिंच प्रजाति एक ही थी, लेकिन फिर भी उसमें अलग अलग लक्षण थे। तो ये सब लक्षण देखने के बाद उन्होंने ये सब अपने पुस्तक में लिखा है, जिसके बारे में हम लोग और आगे अध्ययन करेंगे। तो ये तो हुआ डार्विन महोदय के बारे में। अब डार्विन महोदय के बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या नाम था उसका नाम था वैलेस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वैलेस। ये इनके 20 साल के बाद, डार्विन के जब सफ़र ख़त्म हुआ था 1836 में, उनके 20 साल के बाद, मतलब कि 1856 के आसपास में ये फिर निकले थे। ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये फिर निकले थे अध्ययन करने के लिए वही अमेरिका महाद्वीप की तरफ। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का भी नाम आप नोट कर लीजिए। क्या नाम था उसका? डार्विनिज्म। इन्होंने पुस्तक लिखी डार्विनिज्म 1889 में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, डार्विनिज्म। तो इसमें इन्होंने मुख्य रूप से क्या चीज़ का अध्ययन किया था? इसमें इन्होंने मुख्य रूप से तितलियों और स्तनधारियों का अध्ययन किया था। ठीक है, ये जो वैलेस महोदय है ये तितली और स्तनधारियों का मुख्य रूप से अध्ययन किया था, है ना। तो इसके हिसाब से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था, उस निष्कर्ष को आप नोट कर लीजिए। वैलेस का निष्कर्ष क्या था कि प्रजातियां जो है वो पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है। मतलब आज की जो प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने पूर्ववर्ती प्रजातियों से रिलेटेड है, ये इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया कि उन्होंने, डार्विन ने और वैलेस महोदय ने क्या क्या देखा था। अब उसके हिसाब से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है विकास का सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसमें 6 सिद्धांत हैं जिसको आप नोट करते जाइए, मैं आपको बताते जाता हूँ। तो सबसे पहले विकास का सिद्धांत क्या दिया था उन्होंने? सबसे पहले जो दिया था विकास का सिद्धांत डार्विन महोदय ने, कि प्रत्येक जीवों में विविधता पाई जाती है। मतलब एक ही जगह के जो जीव हैं उस सब में विविधता पाई जाती है। जैसा कि हम लोगों ने फिंच का एग्जाम्पल देखा था, फिंच का उदाहरण देखा था ना, कि कुछ कीड़े खाने वाले थे, कुछ जो है बीज खाने वाले थे, कुछ कैक्टस खाने वाले थे, कुछ कली खाने वाले थे। तो प्रत्येक जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उसके जीने के लक्षण में, क्षमता में भी बड़े अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। विकास का सिद्धांत का पहला, कि प्रत्येक जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उसके जीने के क्षमता में भी बहुत बड़े अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, बहुत बड़े ना लिखे, थोड़े अंतर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ जीव कम जीते हैं, उसमें से कुछ जीव कम जीते हैं और कुछ जीव ज़्यादा जीते हैं। कुछ की कम संतानें होती हैं, है ना, और कुछ की ज़्यादा संतानें होती हैं। और कुछ जो जीव हैं वो फिर नई प्रजाति के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। तो ये हुआ आपका पहला सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उसके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ जीव कम जीते हैं, कुछ ज़्यादा जीते हैं। कुछ की कम संतानें होती है, कुछ की ज़्यादा संतानें होती है, और कुछ जो जीव है वो नई प्रजाति में परिवर्तित होते जाती है। तो ये हुआ पहला सिद्धांत। और जिन्होंने लिख नहीं पाए होंगे, जिन बच्चों की स्पीड कम होगी, वो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। और दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं
इसका दूसरा सिद्धांत ये है कि विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं हुई है। मतलब कि जो भी प्रजाति आज आप देखते हैं, चाहे वो मनुष्य देखें, चाहे वो पशु देखें या पक्षी देखें, किसी की भी रचना एक झटके में नहीं हुई है, बल्कि वे पहले से मौजूद प्राणियों से ही परिवर्तित होते गए हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए कि विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं, बल्कि पहले से मौजूद प्रजाति से ही हुई है। तीसरा देखिए, जीवों की उत्पत्ति, इसका जो तीसरा है विकास का सिद्धांत का, जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए इसको हम लोग शाखित पेड़ की तरह इसको विभाजित कर सकते हैं या शाखित पेड़ की तरह इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए इससे हम लोग शाखित पेड़ की तरह माना जा सकता है। इसका उदाहरण मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, तो ये देखिए, ये है फिंच। फिंच की एक पक्षी है जो उसका अलग अलग प्रजाति यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ देखिए, ये फिंच है। फिंच में देखिए आप, यहाँ पे गाने वाले फिंच हैं, तो कुछ कैसे गाने वाले फिंच हैं, कुछ पेड़ में रहने वाले फिंच हैं, है ना। जो पेड़ में रहने वाले फिंच है वो क्या करेंगे, कीड़े खाएंगे। और कुछ जो है फिंच क्या है, कुछ फिंच जो है बड़े मैदान में जो रहते हैं, अब बड़े मैदान में जो रहते हैं वो क्या खाएंगे, कैक्टस खाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के फिंच हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक पेड़ के वृक्ष की भांति या पेड़ की शाखा की भांति इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने तीसरा का उदाहरण देख लिया। अब हम लोग चौथा सिद्धांत इसका तो चौथा सिद्धांत इसका क्या बोलता है, एक जगह की जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यह विभिन्नता जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते रहती है। ठीक है, तो एक जगह की जीवों में विभिन्नता पाई जाती है और यह विभिन्नता जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते रहती है, या बोलते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका चौथा। और पांचवा नोट कीजिएगा, अस्तित्व बनाए रखने के लिए सभी जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, अस्तित्व बनाए रखने के लिए सभी जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, ये हुआ पांचवा। छठवा है लाभदायक विभिन्नता। छठवा है लाभदायक विभिन्नता किसी पाए जाने से किसी आवास में पनपने लगती है। मतलब कोई परिवेश में कोई जीव अनुकूलित हो जाता है तो उसमें वो पनपने लगता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि डायनासोर जो है, जो विलुप्त तो हुआ, वो परिवेश में बदल नहीं पाए? इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। ठीक है, तो लाभदायक विभिन्नता किसी आवास में जब पनपने लगती है तो उसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो ये हम लोगों ने विकास के 6 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया और उसको लिख भी लिया। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये चीज़ ज़रूर समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग अब आगे बात करेंगे प्रजातियों के बारे में कि प्रजातियाँ क्या होती है और उसको कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रजातियाँ पढ़ने से पहले, है ना, ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि अनुकूलन क्या होता है और प्रजातिकरण क्या होता है। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है और प्रजातिकरण क्या होता है। तो अनुकूलन की अगर हम बात करें तो अनुकूलन क्या होता है, समय के साथ कोई भी जीव जो है अपने आवास में ढल जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हर, ठीक है, तो समझ गए, समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अब जो जीव है वो क्या होता है, उसमें विविधता पाई जाती है ना। प्रत्येक एक जगह के जो जीव हैं उसमें अलग अलग
प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विविधता पाई जाती है। तो उससे क्या होता है, अलग अलग प्रजातियों का बनने लगता है, अलग अलग प्रजातियां बनने लगता है, जिसे प्रजातिकरण कहते हैं। जैसे हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे फिंच का उदाहरण जब देखा था, तो उसमें कुछ जो है वो कीड़े खाने वाले थे, कुछ जो है कैक्टस खाने वाले थे, और कुछ जो है बीज खाने वाले थे, और कुछ जो है कली खाने वाले थे। तो क्या हुआ कि एक ही जीव में विविधता के कारण अलग अलग प्रजाति बनने लगते हैं। मतलब इसमें इतना विभिन्नता हो जाती है कि ये लैंगिक प्रजनन करने में भी असमर्थ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इतनी विविधता हो जाती है। तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, प्रजातिकरण कहते हैं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अनुकूलन क्या है, समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। और प्रजातिकरण किसको कहते हैं, जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने की क्रिया को प्रजातिकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रजाति की। तो प्रजाति की बात करते हैं या प्रजातियां की बात करते हैं। तो प्रजाति जीव के उस समूह को कहते हैं जो आपस में लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी विस्तृत रूप से अध्ययन जो करके ग्रेगर जोहान मंडल जिन्होंने आगे इसका अध्ययन बढ़िया से किया है, उसका उन्होंने अनुवांशिकी का सिद्धांत जो दिया है, उसमें हम लोग आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया प्रजातियाँ, प्रजातिकरण, विकास का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आप लोगों ने इसको बढ़िया से पढ़ाई किया होगा। अब इसके अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ बच्चों, पढ़ाई आप लोग जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो शुरू कर दे, और आपको पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप घर बैठे जो है पढ़ाई कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये स्कूल जैसा ही पढ़ाई होगा इसमें। और साथ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लर्निंग फॉर गोल। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन को दबा के रखना होगा, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। जीवों का विकास जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और साथ ही आप लोगों को और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, बाय।